चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए, तो हम ऐसा बोलते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहा कि एक टावर है। एक सेकंड। हाँ, एक टावर है ए बी, ठीक है, और ये सी मानते ये पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है किसके लिए, इस टावर पे। तो हम यहाँ पे कितना बन जाएगा, थीटा डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, ये फिगर समझ गया। अब गिवन क्या क्या वो लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। तो ये कितना है, 150 मीटर। क्लियर है। सेकंड जो आपको दिया गया है उस पर ध्यान देना है। ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना। ये कितना है, ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। क्लियर है। तो आपको फाइंड करना है क्या, हाइट ऑफ द टावर। तो ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या था, सबसे पहला काम हमारा गिवन। तो गिवन लिखे, गिवन में क्या है, ए बी मेरे को नहीं पता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको नहीं पता है तो हम उसको लिख देते हैं एक्स सेंटीमीटर, क्या है, मीटर। कोई दिक्कत नहीं, तो ये एक्स मीटर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट और क्या गिवन दिया मेरे को, बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 150 मीटर। ये भी हो गया। और हमारा थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो इसमें हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको देखना है किसका किसका रिलेशन है। तो यहाँ देखिए ये P और B का रिलेशन अगेन है ना, ये P है, ये B है। इस 30 डिग्री से अगर हम देखेंगे, अगर एंगल यहाँ है तो इससे ये क्या होता है, जिस पे रहता है वो बेस होता है, इसके कोना कोनी में जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी वी नो डैट, क्या हम जानते हैं कि tan थीटा, दैट मीन्स क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका ए बी बाई बी सी। अब हम बोलेंगे ठीक है, यहाँ पे tan थीटा कितना है, थीटा कितना है 30 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई 150। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, ये tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 मतलब क्या होगा, 150/√3। समझ में आया कि नहीं, देखिए यहाँ से 1/√3 इसको लिखेंगे तो ये 150 ऊपर जाएगा, नीचे 1/√3 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। कभी भी कोई भी चीज को नीचे हमको रूट में नहीं रखना, तो इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के बाद दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 150 इंटू √3, और नीचे क्या आ गया 3, 3 से काटे 50, आंसर क्या आ गया 50√3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपको क्वेश्चन में रहेगा कि ये आपको डायरेक्ट ऐसे आंसर नहीं है, आपको पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। ओके, आप डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते, करता है। तो आप क्या करेंगे, √3 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे 50 लिखे, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 अप्रोक्स में लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अगर 15 तो इतना करेंगे तो ये 86.6 मीटर आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे।